कैसे पाकिस्तान की जमीन पर जाकर उन्हीं पर गरजे हैं भारत के विदेश मंत्री, ये आज हम आपको अपनी स्पेशल स्टोरी में बताएंगे। क्योंकि पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बिना किस तरह से भारत के विदेश मंत्री ने उनकी जबरदस्त धुलाई की है, जिसका फैन पूरा देश हो गया है। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में हिस्सा लेने इस्लामाबाद पहुंचे भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को धोकर रख दिया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने पाकिस्तान चीन के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के कारण भारतीय संप्रभुता के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। चीन या पाकिस्तान का नाम लिए बिना विदेश मंत्री ने कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की जरूरत है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एससीओ बैठक की शुरुआत करते हुए कहा कि पाकिस्तान शांति, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक तरक्की चाहता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के साथ व्यापार नहीं हो सकता, सीमा का सम्मान करना ही होगा। पाकिस्तान की तरफ से इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपसी विश्वास में कमी आई है या फिर पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है, अगर दोस्ती में गिरावट आई है और अच्छे पड़ोसी की कमी महसूस हो रही है, तो इसके पीछे के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट की वजह से भारतीय संप्रभुता के उल्लंघन का भी मुद्दा उठाया। जयशंकर ने कहा, एससीओ का मकसद पूरा करने के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ना जरूरी है। इसके लिए एक दूसरे पर भरोसा और ईमानदारी की जरूरत है। इसके लिए ईमानदार बातचीत, विश्वास, अच्छे पड़ोसी और एससीओ चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। एससीओ को 3 बुराइयों का मुकाबला करने में दृढ़ और अडिग रहने की आवश्यकता है। वैश्वीकरण और पुनर्संतुलन आज की वास्तविकताएं हैं। एससीओ देशों को इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए और एक तरफा एजेंडे पर नहीं, बल्कि वास्तविक साझेदारी पर आधारित होना चाहिए। हम वैश्विक प्रथाओं, खासकर व्यापार और पारगमन को ही चुनेंगे तो एससीओ प्रगति नहीं कर सकता। एससीओ औद्योगिक सहयोग प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है और श्रम बाजारों का विस्तार कर सकता है। एमएसएमई सहयोग, संपर्क, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्रवाई संभव रास्ते हैं। चाहे स्वास्थ्य हो, भोजन हो या ऊर्जा सुरक्षा, हम स्पष्ट रूप से एक साथ काम करके बेहतर हैं। आपको बता दें कि एससीओ की इस बैठक में 8 सदस्य देशों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। वहीं भारत की तरफ से विदेश मंत्री और ईरान के व्यापार मंत्री बैठक में शामिल हुए। जयशंकर के बयान से पाकिस्तान खुश। विदेश मंत्री एस जयशंकर के एससीओ में दिए गए बयान से पाकिस्तान को कुछ हद तक राहत मिली है, जिसकी झलक वहां की मीडिया में देखने को मिल रही है। पाकिस्तान इसी बात को लेकर गनीमत मना रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री ने आतंकवाद पर बात करते हुए कम से कम पाकिस्तान का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया। पाकिस्तान में इस बात को लेकर भी खुशी जताई जा रही है कि अपने आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर जयशंकर ने बहुत ही सकारात्मक रवैया दिखाया। उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया। डिनर में पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के साथ बैठे और उन्होंने दौरा खत्म होने के बाद पाकिस्तान को औपचारिकता के तौर पर ही सही लेकिन शुक्रिया अदा किया। पिछले साल आतंकवाद के लिए पाकिस्तान की आलोचना से उलट इस साल विदेश मंत्री ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए व्यापक संदर्भ में आतंकवाद से मुकाबला करने की बात कही है। एससीओ शिखर सम्मेलन के अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने कहा, एससीओ का प्राथमिक लक्ष्य आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि इन सब का मुकाबला करने के लिए ईमानदार बातचीत, विश्वास, अच्छे पड़ोसी और एससीओ चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता की जरूरत है। अप्रत्यक्ष रूप से चीनी प्रोडक्ट की आलोचना। अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी साथ लिया। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से चीनी प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुद्दा उठाया।
भारत चीन के इस प्रोजेक्ट को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। एससीओ में विदेश मंत्री ने कहा है कि एससीओ सदस्य देशों का सहयोग परस्पर सम्मान और समानता पर आधारित होना चाहिए। सभी देशों को क्षेत्रीय अखंडता और दूसरे देशों की संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। इसके लिए सही साझेदारी होनी चाहिए, न कि एक तरफा एजेंडे पर आगे बढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि दुनिया में व्यापार और व्यापारिक रास्तों के लिए अगर चुनिंदा ट्रेंड को ही बढ़ावा दिया जाएगा तो एससीओ की प्रगति नहीं हो पाएगी। किस बात से खुश हुआ पाकिस्तानी मीडिया? अपने संबोधन की शुरुआत में विदेश मंत्री ने एससीओ की अध्यक्षता के लिए पाकिस्तान को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत ने सफल अध्यक्षता के लिए अपना पूरा समर्थन दिया है। विदेश मंत्री की इस टिप्पणी को पाकिस्तान के डॉन न्यूज ने हैरान करने वाला कदम बताया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के विदेश मंत्री ने एससीओ की अध्यक्षता के लिए पाकिस्तान को बधाई दी। पाकिस्तान के न्यूज नेटवर्क जियो न्यूज की एक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पूर्व प्रतिनिधि मलिहा लोधी ने विदेश मंत्री के बयान में आतंकवाद के जिक्र को लेकर कहा। उन्होंने आतंकवाद का जिक्र करते हुए पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भारत के विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में उन्हीं बातों का जिक्र किया जो भारत की विदेश नीति के प्रमुख मुद्दे रहे। उन्होंने आतंकवाद का जिक्र किया, और वो भी एक व्यापक संदर्भ में। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और ना ही ले सकते थे। वहीं पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने भारत से तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए आगे कहा, भारत दुनिया में तेजी से तरक्की कर रहा है। दुनिया में उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति बदल गई है, लेकिन इसमें एक बदलाव जरूर आया है। वो एक नई नीति पर काम कर रहे हैं। अब शायद सरकार ने सोचना शुरू कर दिया है कि नाराज रहने से काम नहीं चलेगा। अब दुनिया परस्पर लाभ की नीति पर चलती है। साल 2023 में एससीओ की अध्यक्षता भारत ने की थी। मई के महीने में गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पहुंचे थे। बिलावल ने भारत में आकर कश्मीर का राग अलापा था। उसी साल भारत G20 की बैठक भी आयोजित कर रहा था, जिसकी एक बैठक श्रीनगर में आयोजित होनी थी। 22 और 24 मई के बीच टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में आयोजित करने को लेकर भारत आए बिलावल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, हम इसकी निंदा करते हैं और वक्त आने पर ऐसा जवाब देंगे जो याद रखा जाएगा। विवादित क्षेत्र में G20 की बैठक आयोजित करना भारत की संकीर्णता को दिखाता है। यह दुनिया को भारत का घमंड दिखाता है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों की बिल्कुल परवाह नहीं है। उनके इस बयान पर विदेश मंत्री जयशंकर ने तीखा पलटवार करते हुए कहा था, हम इस बारे में किसी ऐसे मुल्क से बात नहीं कर सकते जो इसका हिस्सा नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने बिलावल भुट्टो को आतंक की इंडस्ट्री का प्रवक्ता कह दिया था। उन्होंने कहा था, आतंक के पीड़ित और साजिशकर्ता एक साथ बैठक कर बातचीत नहीं कर सकते। पाकिस्तान में एस जयशंकर की मॉर्निंग वॉक। पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग परिसर में मॉर्निंग वॉक की। इसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की। वो एससीओ समिट में हिस्सा लेने इस्लामाबाद गए थे। एस जयशंकर ने अपनी मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें एक्स पर शेयर कर लिखा, हमारे उच्चायोग परिसर में टीम इंडिया इन पाकिस्तान के सहयोग के साथ सुबह की सैर। विदेश मंत्री ने भारतीय उच्चायोग के कैंपस में एक पौधा भी लगाया। इस दौरान उनके साथ भारतीय उच्चायोग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मॉर्निंग वॉक की सामने आई तस्वीरों में विदेश मंत्री अपनी टीम के साथ सैर करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री की अर्जी। दरअसल पाकिस्तान के लिए ये बड़ा ही मुश्किल वक्त है। उसका क्रिकेट बोर्ड हजारों करोड़ खर्च करके चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्टेडियम तैयार करवा रहा है, लेकिन अभी ये पक्का नहीं है कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी भी या नहीं। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करती है तो इसकी पूरी संभावना है कि एशिया कप की तरह चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल से खेला जाए। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को आर्थिक रूप से काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। खैर, इस बीच शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के बहाने पाकिस्तान को भारत से क्रिकेट पर बात करने का मौका मिल गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान दौरे पर गए तो वहां उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी आए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। रिपोर्ट की माने तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अर्जी लगाई है।
उन्होंने निवेदन किया है कि सरकार भारतीय टीम को पाकिस्तान का दौरा करने की अनुमति दे। अब देखना होगा क्या भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा करने जाती है या फिर नहीं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।